प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, भारत की एक और मस्जिद आ गई है बंदूक की साए में। एक और मस्जिद को सुरक्षा घेरा में ले लिया गया है। एक और मस्जिद को फिर से राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है। एक और मस्जिद जिसको पुलिस ने, प्रशासन ने छावनी में तब्दील कर दिया है। जी हां दोस्तों, मथुरा से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है और एक ऐसी खबर वायरल हो रही है जिसने देश भर के मुसलमानों को चिंताएं बढ़ा दी है। एक ऐसी खबर निकलकर मथुरा से आ रही है दोस्तों, जो मुल्क हिंदुस्तान, भारतवर्ष के अमन परस्त तमाम लोगों की चिंताओं को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। अमन के दुश्मनों ने कुछ ऐसी करतूत कर डाला है, एक ऐसी चेतावनी, एक ऐसी धमकी दे डाला है जिसने 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद का पूरा कांड फिर से याद दिलाने की कोशिश किया है। दोस्तों, 6 दिसंबर 1992 जब हिंदुस्तान में एक ऐसा घटना घटा जिसने अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तार तार कर दिया था। दोस्तों, अब उसी को दोहराने की नई साजिश है और एक ऐसी खबर निकलकर सामने इस समय वायरल हो रही है दोस्तों, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, 6 दिसंबर 1992 से पहले भी अयोध्या की मस्जिद को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। पुलिस प्रशासन के सामने बाबरी मस्जिद का रेजा रेजा कर दिया गया था, अल्लाह के घर को शहीद कर दिया गया था और उसका बाजाबता दोस्तों लोगों ने जश्न भी मनाया था। कैसे आप लोगों ने देखा, वीडियो अब भी मौजूद है, तस्वीरें अब भी मौजूद है दोस्तों। और इस पूरी घटना ने मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता को फाड़ कर रख दिया था, दो फाड़ कर दिया था। लोगों में इस तरीके से भेदभाव उत्पन्न कर दिया था कि जिसको भरने में बरसों गुजर गए दोस्तों, लेकिन अब भी दरार देखी जा रही है। लेकिन जो अमन पसंद लोग थे वो हिंदू मुस्लिम एकता में मोहब्बत फैलाने का काम करते रहे और वक्त धीरे धीरे इस जख्म को भरता गया। लेकिन एक बार फिर से दोस्तों, जबकि बाबरी मस्जिद पर 2019 में फैसला आया और वहां के बाद ये लग रहा था कि अब देश में ही मस्जिद मंदिर का मामला शांत हो जाएगा, लेकिन जो अमन के दुश्मन कुछ हैं दोस्तों, वो अपनी करतूत से बाज नहीं आ रहे हैं। और अब नई चेतावनी जारी हो गया है दोस्तों, नई अल्टीमेटम जारी हो गया है और फिर से जो तारीख बताया गया है वो 6 दिसंबर की तारीख ही बताया गया है। जी हां दोस्तों, मथुरा में मौजूद शाही मस्जिद, वो मस्जिद जिसका निर्माण बादशाह औरंगजेब ने कराया था, उस मस्जिद को अब तोड़ने की प्लानिंग चल रही है। बाजाबता दोस्तों, मथुरा के इस मस्जिद में मूर्ति रखने का हिंदू महासभा ने ऐलान कर दिया है और तारीख बताया है 6 तारीख। साथ ही साथ दोस्तों, इस जलती हुई हवन कुंडली में इसको और आगे भड़काने का काम उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव कुमार मौर्य ने किया है। अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा है कि अयोध्या और काशी में मंदिर का निर्माण जारी है, मथुरा अभी बाकी है। और उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया है दोस्तों जो विवादों में घिर गया है। उनके ट्वीट से लोग दो फाड़ हो गए हैं। जानकार ये बता रहे हैं कि केशव कुमार मौर्य वो लोग जो मस्जिद को तोड़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। मैं उनके ट्वीट को भी दिखाऊंगा दोस्तों, ताकि आपको समझ में आए कि एक उप मुख्यमंत्री के पद में होते हुए कोई इंसान इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना ट्वीट कैसे कर सकता है। वो इंसान जो कि खुद एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहता है और उस राष्ट्र का एक प्रशासनिक पद में होते हुए कैसे इस तरीके से लोगों को भड़काने वाला ट्वीट कर सकता है। प्यारे दोस्तों, हिंदू महासभा जिसने मथुरा के इस मस्जिद को तोड़ने की, यहां पर मूर्ति रखने की धमकी दे डाला है
और उसके बाद दोस्तों मुसलमानों में लगातार चिंताओं की रेखाएं खिंच गई है। दोस्तों आपको बता दें कि मथुरा की प्रशासन ने लगातार मुसलमानों से अपील किया है कि आप डरे नहीं, आप आश्वस्त रहे, मस्जिद को कुछ नहीं होने दिया जाएगा। बाजाब्ता मथुरा प्रशासन ने मथुरा नगरी में 144 धारा 144 लागू कर दिया है। साथ ही साथ दोस्तों मस्जिद को छावनी में तब्दील कर लिया गया है। बंदूकें तन गई है, लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों के मन में 6 दिसंबर 1992 का वो घटना याद आ रहा है, जब इसी तरीके से दोस्तों पुलिस प्रशासन के और घेरे में बाबरी मस्जिद था। प्रशासन ने छावनी में तब्दील कर दिया था बाबरी मस्जिद का, लेकिन प्रशासन के नाक के नीचे बाबरी मस्जिद को किस तरीके से ध्वस्त कर दिया गया, बाबरी मस्जिद को किस तरीके से शहीद कर दिया गया। दोस्तों मथुरा प्रशासन और वहाँ के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने भरसक कोशिश किया है और लोगों से कहा है कि आप किसी के बहकावे में ना आएं, आप किसी के कहने से बाहर ना आएं, और हिंदुओं भाइयों को समझाने की कोशिश किया है कि इस मुल्क में आप ना इत्तेफाकी, तोड़ फोड़ और भाईचारगी को तोड़ने वाला काम ना करें, किसी के बहकावे में ना आए। खास करके हिंदू महासभा जिसने पूरी धमकी दिया है, प्रशासन का कहना है कि आप किसी के भी बहकावे में ना आए, आप बाहर ना निकले, और धारा 144 लगा दिया है। वहीं मुसलमानों को सांत्वना देने की कोशिश किया है कि आप आश्वस्त रहे, यहाँ पर कुछ भी अप्रिय घटना नहीं होगा। छावनी में तब्दील कर दिया गया है मथुरा को, और जो मथुरा की ये मस्जिद जो देख रहे हैं, ये ऐतिहासिक मस्जिद जो एक धरोहर है इस मुल्क के, हिंदुस्तान का, भारत का एक धरोहर में से एक ये भी मस्जिद है, जिसकी निर्माण लगभग दोस्तों 1600 ईस्वी को किया गया था। अब इस मस्जिद को तोड़ने की पूरी प्लानिंग कर के बाद एक तरीके से हड़कंप मच गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों इस समय चुनाव भी है, और चुनाव में हिंदू मुस्लिम करने के लिए तमाम तरीके के रंग भी डाले जाते हैं, तमाम तरीके के सिचुएशन भी क्रिएट किए जाते हैं। इसको भी एक्सपर्ट उसी तरीके से देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों मस्जिद में मूर्ति रखने की चेतावनी देने वाले हिंदू महासभा अपनी तैयारी में लगा है, प्रशासन अपनी तैयारी में है। प्रशासन ने मथुरा में 144 धारा लगा दिया है, मथुरा मस्जिद को छावनी में तब्दील कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों मुसलमानों में डर है। मुसलमानों में एक बार फिर से अयोध्या मामला जो है वो तरोताजा हो गया है उनकी जहन में, और ऐसे में दोस्तों देश भर के जो अमन पसंद लोग हैं उनकी भी चिंताएं बढ़ गई है। आने वाले में वक्त में जो कुछ होता है दोस्तों इसकी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन यकीनन एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में इस तरीके से किसी भी धार्मिक स्थल को खुले तौर पर उसको तोड़ने या वहां पर दूसरे धर्म की मूर्ति स्थापित करने का चेतावनी देना, ये अपने आप में अप्रिय है, अनोखा है।